हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। तो कहीं ना कहीं कुछ कुबुद्धि तो देश में रहती ही है, तो वो पूरी तरह से भ्रामक बातें जो फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना देकर हम सबको जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव है, वो बात समझना है कि वही प्रयाग महाकुंभ है और वही राजिम कुंभ कल्प छोटा सा उसका अंश है, और दोनों ही बहुत सफल है। जितना 144 साल के संयोग के बाद प्रयाग महाकुंभ की सफलता दिख रही है, हम छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प में भी देख रहे हैं कि हम 2 भाग में मेला बांट रहे हैं तो भी यहाँ समा नहीं रहा है जन सैलाब। तो ये अद्भुत ज्वार बताता है कि देश में परिदृश्य हिंदुत्व के ज्वार के साथ बदल रहा है और आने वाले समय की ओर संकेत कर रहा है कि आने वाला समय सनातनियों का ही होगा, और सनातन के विरुद्ध या कुंभ के विरुद्ध जो भी बातें कही जाती हैं उन लोगों को हम बिल्कुल जवाब देते रहेंगे और उनको भी उनका भी जो विचार है वो जरूर बदलेगा। पंडोखर महाराज, हम कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में और अब कल्प कुंभ के बारे में भी, क्योंकि हम इसी धरा पर बैठे हुए हैं, ये हम पुण्यों का एक उदय क्षेत्र हम जिसे मानते हैं, बहुत सी कथाएं हमने सुन रखी थी। आज के दौर में जब सारे लोग और युवा पीढ़ी लाभ हानि के दृष्टि से, या क्या हमें इसका सीधा लाभ है, किन तर्कों से हम इसे जोड़ सकते हैं, ऐसे देखती है, तब आप उन्हें क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप, महाराज जी ने बहुत सही कहा कि आप निचोड़ देखें, प्लस देखें, पॉजिटिव देखें, तो उनके लिए पॉजिटिव क्या रहा? सबसे पहले सभी दर्शकों को, IBC 24 के सभी दर्शक भाइयों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से राजिम कुंभ महानदी चित्रपुला संगम घाट से मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। देखिए, विचार अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके से उठते रहते हैं। हमारे महाराज श्री जी ने अभी जो बोला है, बहुत ही सुंदर बात कही है। महानदी पुराणों में, शास्त्रों में राजिम कुंभ के विषय में जो चर्चा है, ये एक लंबे समय से आप राजिम में देखते आ रहे हैं। पुराणों में, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, ये महानदियों का, जिसमें आप हर प्रकार से पिंडदान, अस्थि विसर्जन आदि करने का विधान है। तो प्रयागराज में भी वही है। अब मानना ना मानना ये उनके लिए है जो नास्तिक है और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। ऐसे लोग इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। यहाँ का जो लाभ है, जैसे प्रयागराज का जो लाभ मिलता है, जो पुण्य मिलता है, जो फल मिलता है, वो यहाँ पर राजिम कुंभ में त्रिवेणी संगम पर आप स्नान करते हैं तो वही पुण्य जो प्रयागराज में मिलता है वो यहाँ मिलता है। हमने ऐसा पुराणों में पढ़ा है, हमारे पास भी इसके कई लेख हैं जो हम पूर्व में बता चुके हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा ये ना कह करके मैं ये कहता हूँ कि इसको बढ़ाएं। आगे क्षेत्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग, शासन के लोग, जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी इसकी महत्ता को समझें। यहाँ पर साधु संतों से, आचार्यों से यहाँ की कथाएं, यहाँ कथाओं पर जोर दें कि यहाँ की कथा क्या है, किस अध्याय में, किस पुराण में मिलती है, उसका निचोड़ क्या है, तो लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, आपने ज़रूर ये बात देखी होगी, परिलक्षित हो रही है कि जब से महाकुंभ प्रयागराज और इसके तैयारियों का ही दौर शुरू हुआ था, और अब की बार जिस तरह ये प्रारंभ हुआ और जिस तरह ये समापन की तरफ है, इसने एक वातावरण तैयार कर दिया। हर एक ऐसे आयोजन के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला, आपको लगता है? देखिए, 21वीं सदी में युवा यदि इतना प्रेरणा, और आप देखिए प्रयागराज में 57 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे। ये 21वीं सदी में एक सनातन धर्म का जो परचम है, जो सनातन धर्म की व्यवस्था है, सनातन धर्म ने अपना रूप को हल्का सा बढ़ाया, उसमें लोग हिल गए। लोगों के अक्के बक्के हो गए कि इतने लोग आए कहाँ से, ये सब व्यवस्था चल कैसे रही है। चाहे वो 144 वर्ष का योग माने, चाहे वो योग परिवर्तन माने, हम तो ये कहेंगे इस समय सतयुग और त्रेता का दर्शन हो रहा है, और लोग सनातनी जो हैं, हिंदू जो हैं, ईश्वरवादी जो हैं, जो धर्म को पहचानते हैं, जानते हैं, वो जागृत हो गए हैं। और लोगों के करारा गाल पे थप्पड़ लगा, जिन लोगों ने
हमेशा से तीर्थों का विरोध किया, धर्म का विरोध किया, चाहे फिर वो कोई भी हो। अनेक अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग जो हैं, जो सनातन को बदनाम करते थे, सनातन को हमेशा उल्टा सुल्टा बकते थे, उन सबके गाल पे करारा चाटा लगा। और प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय धर्मार्थ और सनातन के लिए जो काम कर रही है, तो इसमें एक योग बदला है। और उस योग का कमाल, उस योग का चमत्कार 21वीं सदी में पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं। तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा के वाले लोगों के और वो मलिक्षों के, उनके गाल पे करारा चाटा लगा। संकेत आपके जहाँ भी हैं वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। राधे राधे बाबा जी। जो अभी महाराज जी कह रहे थे, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2014 के बाद जो देश में बन रही सरकारें हैं, केवल उनके मुखिया के मुख ही नहीं बदले हैं, चेहरे ही नहीं बदले हैं, बल्कि काम करने का तरीका, विषय, विकास का विजन और पर्यटन का भी विजन, मैं कहूँगा पूरी तरह से उलट गया, पलट गया। ये अच्छी बात है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को ABC 24 को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी कि इस कुंभ के महापर्व पर आपने आध्यात्मिक के साथ में विकास के कार्य को व्यापार की दृष्टि से भी इसको आपने उठाया है। अभी हमारे पंडोकर सरकार और बालकदास जी महाराज आपको बता रहे थे कि जो कुंभ की दृष्टि में जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव जो लोग यहाँ पर अनेक परंपराओं के लोग जो कर रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एक थोड़ी सी हलोल भरता है तो आसपास के बहुत से जंतु इधर उधर भग जाते हैं। और कुंभ महापर्व के माध्यम से, चाहे से हमारे छत्तीसगढ़ का ये राजीव कुंभ कल्पवृक्ष हो, इसमें या छत्तीसगढ़ में भी इस कुंभ के साथ साथ आर्थिक व्यवसाय भी यहाँ पर बहुत बढ़ेगा और संत महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं, तो धार्मिक अग्रणीयता भी यहाँ पर बढ़ रही है। और कुंभ के माध्यम से देखिए, भगवान राम की और भगवान राजीव लोचन की भूमि है। और मैं यहाँ से यही कहना आपको चाहूँगा कि चेहरा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की दृष्टि में राम का चेहरा ही सर्वोपरि है। चाहे से 2014 से जो सरकार चल रही है, आज वो एक तरह से मोदी या योगी की सरकार नहीं है, भगवान राम की और संतों की सरकार है। और उसी सरकार के माध्यम से आप चाहे से प्रयाग का कुंभ देखें, चाहे से यहाँ का कुंभ देखें, ये जो हमारे भारत के विश्व गुरु जो पहले था, जिसकी परिकल्पना पर जहाँ पर हमारे मलच्छों ने जो कुछ कारणवश यहाँ पर घटनाएं उत्पन्न की थी, तो एक सनातन ने थोड़ी सी अंगड़ाई अभी हमारे कुंभ के माध्यम से और संतों के आशीर्वाद से दिखाई है। तो उसको देखकर लोगों को लगने लगा कि अरे सनातन तो बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा सनातन है, ये भारत जो विश्व गुरु है, ये उसका साकार रूप होने का बहुत बड़ा साकार रूप का समय है कुंभ महापर्व। जी बालकदास जी महाराज, ये कुंभ बहुत से संदेश दे गया। इसमें संतों का समागम, अखाड़ों का, उनकी परंपराओं का निर्वहन, युवाओं का इससे जुड़ना, ये और एक नई चीज़ हमने देखी। लेकिन कुछ दृश्यों ने मन में कौतूहल के साथ प्रश्न भी छोड़े, जैसे किन्हीं शंकराचार्यों का थोड़ा बाकी के शंकराचार्यों से या धर्म गुरुओं से अलग जाकर वक्तव्य देना, या जिनको आप लोग वामपंथी कह रहे हैं, उस पक्ष की भाषा बोलते हुए नजर आए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी भारत को संभलने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा नारा है कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे। भेदभाव जातियों में भी होती है, भेदभाव परिवार में भी होता है, और भेदभाव परिवार के 5 सदस्य हों तो उसमें भी हो जाता है। भारत एक ऐसा देश है और सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ बहुत से उपासना पद्धति है। आपने अखाड़े की बात कही, लेकिन अखाड़ा परिषद कह देने से एक अखाड़ा नहीं होता है। उसमें 3 अनी होती है, 13 अखाड़े होते हैं, सन्यासी होते हैं, बैरागी होते हैं, शैव शाक्त वैष्णव तीनों परंपरा होती है। सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है। कोई उग्र उपासना करता है, कोई शांत उपासना करता है, कोई सौम्य उपासना करता है, कोई दास्य भाव से, कोई स्वामी भाव से। तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर से प्रहार किया था। यदि ये हमारी वेद की कथा है तो वही परम वैष्णव भगवान विष्णु ने उनके पैर दबाते हुए कहा था कि कहीं आपके पैर में तो चोट नहीं लग गई। तो इस तरह हमारे कोई जगत गुरु शंकराचार्य या हमारे संत परंपरा के कोई अग्रणी धर्माचार्य, रामानंदाचार्य, कोई भी मत पंथ का है, यदि वो किसी विषय पर अपना पक्ष रखते हैं, कभी कभी तो सत्य कड़वा लगने लग जाता है,
तो राजनीति तिलमिला जाती है। कभी कभी किसी मत पंथ पर कोई बात जब सत्य कटु बात पहुंचती है तो वो उस पर अपना प्रतिरोध व्यक्त करता है। तो हम लोगों को वहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे धर्माचार्यों का मत कोई अलग अलग हो रहा है। और अभी जिस ढंग से घटना घटी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन से शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और किस विषय को लेकर कह रहे हैं, वो किसका मत पक्ष रखते हैं, लेकिन यदि हमारे देश के किसी शंकराचार्य, हमारे किसी परिवार के संत पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आक्षेप करता है तो हम उसका विरोध करने के लिए जरूर एक है कि हमारी संत परंपरा पे उंगली ना उठाई जाए। बहुत अच्छी देखिए बात, देखिए एक लाइन यहाँ पे महाभारत का कहूँगा। महाभारत में पांचों पांडवों पे कौरवों ने कितना अत्याचार किया, लेकिन एक बार जब कौरव संकट में पड़े तो युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ हम भाई के पक्ष में जा रहे हैं और अपने भाइयों को बचाया। मतलब उन्होंने भी इस बात को मान रखा कि जब परिवार की बात आती तो हम एक हैं। तो चाहे हमारे शंकराचार्य हो, आज किसी शंकराचार्य के नाम में कार्टून बना दिया गया, किसी शंकराचार्य को कांग्रेसी बता रहे हैं, किसी को, ये गलत है। देखिए वो उनका विषय है। मैंने कहा ना, कोई उग्र भाषा बोलते हैं, कोई शांत भाषा बोलते हैं, कोई सरकार पे कटाक्ष कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सत्य के विरुद्ध में जा रहा है, परंतु इस तरह के अवसर नहीं देने चाहिए, उत्पन्न नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि आप सभी मार्गदर्शक हैं, ऐसा लगता है। मार्गदर्शक हैं लेकिन बहुत हैं, और बहुत होने के कारण कहते चार बर्तन हो तो आवाज आ जाती है। हमारा सनातन हिंदू समाज का संत परंपरा बहुत बड़ा है, एक मंच में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने मंचों में हैं वही मंच जो है हमारा रक्षा कवच भी है सनातन का, उन्हीं से हम सुरक्षित भी हैं। इसलिए अपने ही कवच को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। पंडोकर महाराज जी, कुछ और विषय उठे, जैसे अखाड़ों का और उनकी परंपराओं का जब जिक्र चला तो एक नवोदित अखाड़ा इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, किन्नर अखाड़ा। उसकी मान्यता को लेकर विवाद उठा, उनके द्वारा एक एक्स फिल्म एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर, ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद उठा। फिर उसका पटाक्षेप करने का भी जो प्रयास हुआ, उसने भी बहुत बड़ा अटेंशन इस महाकुंभ के दौरान अपनी तरफ डाइवर्ट किया। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, एक अखाड़े से जुड़े इतने विवाद? देखिए, अखाड़ों के विषय में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। इसकी परंपरा पर हमारे महाराज जी प्रकाश डाल ही चुके हैं, और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रयागराज हो या राजिम कुंभ, यहाँ सभी लोग गंधर्व, चारण, किन्नर्स, जनमानस में सभी लोग देवता, अदृश्य और शाखा रूप से सभी लोग दर्शन करते हैं। सभी अपने अपने मंडल सहित आते हैं। इस विषय पर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पे हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे अखाड़े परिषद हैं, हमारे संत परंपरा के जो लोग हैं, वो इस पर प्रकाश डाल रहे हैं और इस पर विचाराधीन है, और लोग इस पे आगे के जो तीर्थ है उसमें इनका सामने स्वरूप निकल के आएगा। लेकिन सभी ने, राधे राधे बाबा जी, सभी ने इस पर ये जानना चाहा कि अभिमत क्या है, इस पर मौन क्या उचित है आपके मुताबिक? पूछ देखिए, जो आपने अभी किन्नर अखाड़े की बात की, कि हमारे यहाँ पे पूरे 13 अखाड़े हैं और उन 13 अखाड़ों को मिलकर ये अखाड़ा परिषद बनती है जी। और किन्नर अखाड़ा अलग से नहीं है, ये जूना अखाड़े के साथ में सम्मिलित है और उनके साथ ही स्नान वो करते हैं। अलग से हमारे यहाँ 14वें अखाड़े की कोई परंपरा नहीं है, हमारे 13 अखाड़ों की परंपरा है, उसी को हम लोग मानते हैं। और हम तो उस उद्देश्य को मानते हैं, भगवान रामानंदाचार्य का उद्देश्य है राजीव कुंभ है, भगवान राजीव लोचन की भूमि है, और हम उस बात को मानते हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम लोग तो भगवान राम के उस सिद्धांत को मानते हैं, भगवान रामानंदाचार्य के उस सिद्धांत को मानते हैं। और ये जो राजीव कुंभ कल्प है, ये भी उसका साक्षात प्रतिरूपी साकार रूप है, जिसको अपन लोगों को मानना चाहिए, भगवान रामानंदाचार्य के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर। चलिए, आपका संकेत ही हम इसे यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं। देवी भूमिका जी हैं आप कथावाचक, आपके दृष्टिकोण में ये महाकुंभ क्या असर छोड़ रहा है, क्योंकि अब ये चंद दिनों में पूर्णता की ओर है, क्या समग्र प्रभाव युवाओं पर आप इसका देखती हैं? माइक आपके पास। सबसे पहले तो मैं IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप हम जैसे संतों को यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाकुंभ जो है वो आस्था का केंद्र है, और युवा जुड़ तो रहे हैं,
चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो अपने फैशन को लेकर के जुड़ रहे हो, क्योंकि आप आजकल देख ही रहे होंगे फैशन के लिए ही सही लेकिन लोग मंदिर जा रहे हैं, युवा मंदिर जा रहे हैं, फैशन के लिए ही सही गले में कंठी पहन रहे हैं, फैशन के लिए ही सही लेकिन माथे पर तिलक लगा रहे हैं, फैशन के लिए ही सही कम से कम हमारे भगवान के करीब आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैशन दब जाएगा और जैसा पहले था वैसा एक बार फिर से ये लेकिन आपको माहौल आपको लगता है आएगा। कि ये फैशन, देखिए फैशन के लिए एक बड़ी बात कही जाती है जी। कि फैशन के दौर में कोई गारंटी नहीं है, फैशन चंद मिनटों में बदल सकता है, लौट कर आता है बार बार लेकिन बदलता रहता है, पर ये फैशन सनातन का पैशन बने, क्या इस तरफ युवाओं को बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, हम जैसे कथावाचक आ रहे हैं, युवा कथावाचक, जिनको देख करके कहीं ना कहीं जो हमसे कम उम्र के बच्चे हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे हर क्षेत्र में आप देखेंगे अधिक संख्या में लोग जाते हैं, वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि कथा के क्षेत्र में भी सारे युवाओं का रुझान हो रहा है और वो भी अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हम हालांकि सबका सम्मान करते हैं मंच के ऊपर और हमारा समभाव, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वो अद्वितीय है, वो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस कुंभ में भी हमने देखा, चूँकि आपने फैशन का जिक्र किया, आप युवाओं की भाषा बोल रही हैं, तो कुछ चेहरों ने पूरा टेंशन ले लिया, किन्हीं के साध्वी बनने के लिए वो बनी या नहीं बनी, उनके रथ पर सवार होते ही सारा ध्यान उनकी तरफ चला गया, कोई मालाएं बेच करके बॉलीवुड की फिल्म तक पा गया, कोई ऐसे बाबा जी आ गए जिनके पिछले प्रोफेशन से उनको लोग बाग जोड़ जोड़ कर सवाल पूछते रहे, इन 3-4 चेहरों के इर्द गिर्द महाकुंभ को जोड़ा गया। इसे आप उचित मानती हैं, फैशन के दौर वाली बात? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बहुत ही अलग है। मैंने कहा जुड़ाव के लिए सही है, लेकिन अगर कोई अपना अटेंशन बनाने के लिए ऐसे महाकुंभ में आ रहे हैं जटा लेकर के या अपनी ब्यूटी को लेकर के या फिर अपनी सुंदरता को लेके, अपनी आँखों के लेके, तो ये गलत है, क्योंकि महाकुंभ जो है वो आस्था का केंद्र है और यहाँ पे एक आध्यात्मिक ऑरा होती है, अध्यात्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान का बहुत महत्व है, तो ऐसे ये ऑल ओवर अध्यात्म का ही क्षेत्र है, तो यहाँ पे आस्था के ही दृष्टिकोण से आना चाहिए और बहुत अच्छा पर्व है महाकुंभ। बहन भूमिका ने जो कहा, मैं थोड़ा सा उसमें एक बात रखूंगा और ये बिल्कुल वास्तविक है जी, कि यदि फैशन के लिए हम पाश्चात्य संस्कृति को युवा ओढ़ रहा है, फैशन की दौर में बाहर की संस्कृति को वो अपने ऊपर समाहित कर रहा है, वो 4 दिन में हट सकता है। जैसा आपने कहा कि क्या फैशन के लिए कंठी पहनना, तिलक लगा लेना, हरे कृष्णा का गा लेना, ये कितना दिन रहेगा? ये फैशन है, कुछ दिन में चला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता बिल्कुल। कारण ये है कि जो विदेशी संस्कृति है वो फैशन के रूप में आएगा, लेकिन उसका जड़ नहीं है, उसका मूल नहीं है, वो चला जाएगा कुछ दिन में। जैसे जा रहा है, लोग अब वापस लौट रहे हैं। लेकिन यदि हमारी संस्कृति, हमारी तिलक छाप, हमारे हरि नाम के तरफ फैशन के नाम पे भी लोग आ जाएं, तो कहा गया, कबीर ने कहा है कि खेत पड़े ते जाम हैं उल्टे सीधे बीज। वो हमारे मूल में है, वो हमारे लोग हैं, वो संस्कार हमारे खून में है। एक न एक दिन वही संस्कार मूर्त रूप लेगा और वो युवा वापस उसमें आएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं महाराज जी, और अभी जितने सेशंस हुए हैं संगम के यहाँ, और आपकी जानकारी में एक बात मैं और ज़रूर ध्यान में डालना चाहूँगा कि ऐसा ही हमने महाकुंभ कॉन्क्लेव माँ क्षिप्रा के तट पर भी किया, उज्जैन में भी किया। वहाँ भी संतों को हमने मंच के ऊपर बुलाकर उनका अभिमत जाना और हमने उस दृश्य को सामने रखते हुए बात की कि जहाँ युवा पीढ़ी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने बुजुर्गों को व्हील चेयर पर चार्टर्ड विमान में बिठाकर वहाँ तक ले जा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। जहाँ हम ये कहते हैं कि कमरे में झांकने वाले बच्चे नहीं, वहाँ इसी पीढ़ी में ये गैप भी कम होता दिखाई पड़ा है। अपने बाबा को, दादी को ये स्नान कराते हुए, माता पिता को ले जाते हुए दिखाई, तो अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि इसका जड़ है। हाँ। ये भारतीय संस्कृति है, ये जड़ से जुड़ी हुई संस्कृति है। वो भले ही दिखावे के लिए आएगा, लेकिन छाप छोड़ के जाएगा और परिवर्तन ला के जाएगा, वो हमको दिखाई बस एक छोटी सी जो चिंता थी, मैंने जो पूछा था बहन से, कि यही था कि ये दौर अगर ऐसा है कि हम फैशन के लिए ये सब कर रहे हैं, रील्स के लिए कर रहे हैं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, अगर हम ये रील्स के लिए कर रहे हैं, रील की प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं, तो हमें अब आगे क्या करना है? देखिए, अब चेतना तो जाग गई, हम वहाँ चले भी गए, हमने उस आनंद को प्राप्त किया, अब इसे आगे कैसे बढ़ाएं? आगे बढ़ाने के लिए देखिए, अभी एक परिवर्तन, आपने कहा रील्स बनाने के लिए,
तो रील्स बनाने के लिए सही, लेकिन एक और चीज़ हमको देखने को मिला 2024 में कि जब अयोध्या में रामलला की स्थापना होने वाली थी जी। और पूरा देश जब राम रंग में रंग गया और मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे गीत जब गुनगुनाने लगे सब बच्चे, बूढ़े, बालक, युवा, तो शादियों के डीजे में भी जय श्री राम का नारा गूंजा और वहाँ पे भी घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, वो एक बीच में थीम बना। माने लोग अब मूल संस्कृति को समझने लगे हैं कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है। बात आई, बहन ने भी कहा, पूज्य राधे बाबा जी ने कहा, हमारे सरकार जी ने भी कहा कि ये जितनी बातें हैं इसको जड़ से जोड़ना है। हम आज नदी के तट पे क्यों बैठे हैं, इस खुले आसमान में रेत में हम क्यों घूम रहे हैं? नदी के तट में जाना, तीर्थों में जाना, गंगा का स्नान करना, भगवान का पूजन करना, ये सब मूलतः हमको संस्कृति से जोड़ता है। यदि युवा आज रील्स बनाने के लिए फैशन के नाम पर या चलो एक प्रवाह में बढ़ कर के भी आ रहे हैं हिंदुत्व की ओर, तो उसको स्थायी कैसे बनाया जाए ताकि वो मिटे मत अमिट हो जाए और वो आने वाले पीढ़ी में छाप छोड़ जाए। तो इसके लिए सचमुच बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम संतों के कंधे पर है, भारत के कथाकारों पर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा IBC 24 को और आप जैसे और भी चैनलों को। यह आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नेगेटिव ना दिखा करके हर बार पॉजिटिव दिखाना है। कुछ नेगेटिव हो, आज ढूंढ ढूंढ करके कमी दिखाई जा रही है, आप ढूंढ ढूंढ करके अच्छाई दिखाइए ताकि कमी का विलोप हो जाए। महाराज जी, आपका आदेश सर आंखों पर, और ये हम पहले भी करते आए हैं और आगे अब और तीव्रता के साथ कर सकते हैं जैसा आप